ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज सुरेश बाजपेयी, सुरेश भैया है इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, तो भाई ये जो है अपना लेक्चर गॉस लॉ का है। ठीक है, एंड दिस इज द कंप्लीट स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रिसिटी. So in this we have seen a lot of things, we have seen a lot of numericals. Now we are moving towards the concept of इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड देन विल सी गॉस लॉ. ठीक है, ये सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं. अगर आपको ये सब ये सब का सोल्यूशन वगैरह चाहिए, ये सब इनके लेक्चर्स चाहिए, तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को रेफर करें. ठीक है, ऑल राइट. सो नाउ लेट्स प्रोसीड टूवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. सो व्हाट इज़ फ्लक्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, थ्रू अ सरफेस. तो स्टूडेंट्स होता क्या है कि जैसे मान लो ये एक सरफेस है ना, ये एक डिस्क है. ठीक है, अब इस डिस्क का एक एरिया वेक्टर होता है. ठीक है, हर एक सरफेस का एवरी सरफेस है, इसको मैं परमानेंट मार्कर से लिखता हूँ. ठीक है, परमानेंट टेक्निक से लिखता हूँ. या सो एवरी सरफेस, दैट इज व्हाट यू हैव टू नोट डाउन. ओके, एवरी सरफेस हैज a area vector. ठीक है, which is perpendicular to area. ठीक है, मतलब मान लो कि अगर हम जो है एक रूम में हैं, सपोज वी आर इन अ रूम. ठीक है, इस तरह से क्लियर. आप एक रूम में होगे जिसमें बैठ के आप पढ़ रहे होगे, सपोज ये आप हो. ठीक है, अगर आप इस वॉल को देख रहे हो, ठीक है, तो ये एक सरफेस हुई, तो इसके साथ एक एसोसिएटेड एरिया वेक्टर होगा जो कि इस डायरेक्शन में होगा आपकी तरफ. इस वॉल का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, इस वॉल का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, इस वॉल का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा आपकी तरफ. समझ रहे हो, जहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हो. तो इस तरह से हर सरफेस का एक एरिया वेक्टर होता है. ठीक है, तो नाउ एरिया इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, तो अब से एरिया इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, एरिया इज़ आ वेक्टर क्वांटिटी, है ना. तो इसकी डायरेक्शन मैंने आपको ये दिखा दी. ठीक है, इस तरीके से इस फिगर में. क्लियर बच्चों. तो अब जो है एरिया वेक्टर क्वांटिटी, तो भैया ये मान लेते हैं कोई एक डिस्क है, इस तरीके से एक डिस्क है. ठीक है, इसका एरिया है अपना, और इससे जो है यहाँ पे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि इस डायरेक्शन में है. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई और ये हो गया उसका एरिया वेक्टर. इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है थीटा. ठीक है, सो इसके साथ एसोसिएटेड जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्लक्स. फ्लक्स का फॉर्मूला है कि ये ई ए कॉस थीटा होता है ना, ई ए कॉस थीटा, और यू कैन से सिंपली ई डॉट ए, है ना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर. दिस इज योर फ्लक्स. फिजिकली व्हाट दिस विल टेल यू. ठीक है, फिजिकली ये आपको क्या बताएगा. तो पहले तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ भाई इसका. सो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई थ्रू अ सरफेस इज इक्वल्स टू ई डॉट ए, means electric field means E external electric field into area into cos theta, where theta is the angle between area vector and electric field vector. ठीक है, समझ गए बात को. हाँ, तो फिजिकली ये क्या बताया, व्हाट डज इट फिजिकली मीन्स, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड lines crossing or passing through that surface, सर बहुत सिंपल चीज़ है. आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू. थिंक. ठीक है, मीन्स दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यही फ्लक्स है आपका. ठीक है, एंड दिस फ्लक्स विल गिव यू व्हाट, दिस विल गिव यू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग और यू कैन से पासिंग थ्रू द सरफेस. ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू द सरफेस मीन्स मान लो ये एक सरफेस है. ठीक है, इस तरीके से. क्लियर. अब ये जो सरफेस है भाई बच्चा लोग, इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैसे बढ़ सकता है, या फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दो, है ना, या फिर एरिया बढ़ा दो, और या फिर थीटा जो है, थीटा चेंज करोगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो सकता है. राइट, क्लियर. So what this electric flux means, this electric flux is the number of electric field lines passing through that particular area. So let me read this for you. It's called the electric flux of the electric field through the chosen surface. If you draw a vector magnitude delta s, तो ये E dot ds के तरीके हो जाएगा. अब यहाँ पे देखो, थोड़ा एंगल को वेरी करके देखते हैं कि फ्लक्स में क्या चेंज होता है. ठीक है, इफ थीटा इक्वल्स टू 0,
theta is equals to 90 and theta is equals to any acute angle means between 0 and 90. ओके 0 to 90 के बीच में कोई एंगल है, ठीक है. चलो तो थीटा इज 0 के लिए देखते हैं. मीन्स थीटा इक्वल्स टू 0 मीन्स विच इज द केस हियर, जस्ट चेक एवरीवन. सो या एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर विल बी 0. सो दिस इज द केस. दिस इज एरिया वेक्टर, check. And electric field is also in this direction. Okay, so this is theta equals to 0. So A flux is equals to EA cos 0. Cos 0 is 1. So it is simply EA, maximum electric flux. ठीक है. So maximum number of electric field lines are crossing through this surface. ठीक है. अगर हम बात करें इसकी, देखो इस केस की बात करें, थीटा इज इक्वल्स टू 90. थीटा इज इक्वल्स टू 90 means this is your area vector. Check. Okay, and this will be your electric field perpendicular to area vector. Angle is 90, theta is 90, but flux is what? EA cos 90. Cos 90 is 0, so it is 0. Means what does it means? It means that no electric field line is crossing the surface. आप देख भी सकते हो यहाँ पे, है ना. Means no electric field line crossing the surface, है ना. जस्ट चेक इट ऑल, राइट. समझ पा रहे हो ना. मतलब जब हमने इसके लिए देखा, ठीक है, व्हेन वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस केस, ओके, थीटा इक्वल्स टू 0, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है मैक्सिमम हो गया EA, और इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो गया. मीन्स नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज क्रॉसिंग दिस सरफेस. समझ पा रहे हो ना. व्हाट डू यू मीन बाय फ्लक्स? Flux is directional to the number of electric field lines crossing the surface. It is 0 when theta is equals to 90. Why? Because no electric field line is crossing. It is just parallel to the surface. Right? In general case, this theta is equals to acute angle, so flux is equals to EA cos theta. ठीक है. तो इस केस में electric flux phi is equals to simply EA. इस केस में phi is equals to simply 0, and इस केस में phi is equals to EA cos theta. I hope ये चीज़ आपको समझ में आई होगी बच्चा लोग. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सो या लेट मी रीड दिस फॉर यू. द सरफेस अंडर कंसिडरेशन में बी क्लोज वन. ठीक है. अच्छा, क्लोज सरफेस क्या होती है? व्हाट यू मीन बाय क्लोज सरफेस, इसकी बात करते हैं. ओपन सरफेस, है ना, ये क्या होता है, और क्लोज सरफेस क्या होती है, बताओ भाई. समझ में क्या आ रहा है इससे? क्लोज सरफेस जो पूरी तरह से क्लोज्ड हो, है ना. क्लोज सरफेस जो पूरी तरह से क्लोज्ड हो. फॉर एग्जांपल, चलो आपको बहुत अच्छे से समझाते हैं कि ये एक हॉलो सिलेंडर है. सपोज मैं हॉलो सिलेंडर बना रहा हूँ एक यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से. सपोज ये एक हॉलो सिलेंडर है जस्ट, ठीक है, जो कि बंद नहीं है, जो कि ये जो सरफेसेस है ना, ये ओपन है. हॉलो सिलेंडर ओपन, ठीक है. सो दिस इज एन ओपन सरफेस, ठीक है. बट इफ़ यू क्लोज्ड दिस वन, इसी सिलेंडर की मान लो आपने ये एंड पॉइंट्स जो हैं, है ना, इनको मान लो क्लोज कर दिया, ठीक है. अभी ये क्लोज सरफेस हो गए भाई, ठीक है. मीन्स यू कैन पुट अ चार्ज इनसाइड दिस, ठीक है, क्लियर. लेकिन ये क्या है, ये ओपन सरफेस है. आई होप पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा ये ओपन सरफेस क्या होती है, क्लोज सरफेस क्या होती है. एक हेमिस्फेयर है. सपोज वी हैव एन हेमिस्फेयर इस तरीके से, है ना. क्लियर. चेक करो ये कौन ज़्यादा लग रहा है हेमिस्फेयर से. इस तरह से एक हेमिस्फेयर मान लो, ठीक है, जिसकी एक सरफेस ओपन है, ठीक है. सो दिस इज ओपन सरफेस, ठीक है. अगर आप इसी सरफेस को अगर बंद कर दोगे, ठीक है, इफ़ यू विल क्लोज दिस वन, इफ वी क्लोज दिस सरफेस, है ना, देन दिस विल बी क्लोज सरफेस, ठीक है. तो क्लोज सरफेस ओपन सरफेस समझ में आ गई. अब क्या होता है इसमें, अब हम गॉस लॉ की तरफ चलना है, ठीक है. तो क्लोज सरफेस ओपन सरफेस की वजह से आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालोगे, हाउ विल यू फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, ठीक है, उसकी बात करते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस और ओपन सरफेस, कोई भी सरफेस हो, आप किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालो. जैसे ये है मान लो फ्लक्स. अच्छा, एक चीज़ मैं और मैं बताता हूँ यहाँ पे, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है. फ्लक्स लीविंग आ क्लोज सरफेस इज पॉजिटिव, whereas flux entering in a closed surface is negative. फॉर एग्जांपल, अगर मान लो ये क्लोज सरफेस है, एक स्फेरिकल क्लोज सरफेस मैंने बनाई, एक बॉल स्फेरिकल, ठीक है,
स्फीयर। अब इसमें दो केसेस हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो सकता है इसके अंदर जा रही हूँ, ठीक है, समझो बात को, है ना। ये जो केस होगा दिस इज फाई इज गोज टू निगेटिव फॉर दिस केस, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर बाहर है। चेक करो, एरिया वेक्टर इज आउटसाइड, ठीक है ना। क्लियर है, एरिया वेक्टर हम ऐसे देखते हैं, क्लियर, चेक करो। और इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जा रही भी है, तो फिर थीटा जो है 180 हो गया ना भाई साहब। भाई साहब थीटा 180 हो गया है, एकदम बेहतरीन तरीके से फिजिक्स समझाई जा रही है, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर क्लोज सरफेस कुछ ऐसी हो, यहीं पे क्लोज सरफेस कुछ ऐसी है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इससे बाहर जा रही है, चेक करो, है ना। तो इस केस में क्या है, फ्लक्स इज पॉजिटिव, फाई इज इक्वल्स टू पॉजिटिव, थिंक वाई, ठीक है। ये मतलब हुआ, है ना, दिस इज व्हाट यू हैव टू थिंक। अच्छा, अब जब क्लोज सरफेस है तो उससे हम फ्लक्स निकालेंगे कैसे, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं जरा। हाउ टू फाइंड, तो माई क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड फ्लक्स थ्रू a closed surface। ठीक है, अभी फ्लक्स की बात खत्म नहीं हुई है, अभी फ्लक्स का बहुत सारा कॉन्सेप्ट हमारा चलेगा, लेकिन उसके पहले हम जरा फ्लक्स के बारे में कुछ चीज़ें और बताते हैं भैया। दिस इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, और इसकी जो यूनिट होती है बेटा, यूनिट भी होती होगी ना इसकी, तो आप चाहे बोल लो न्यूटन पर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है न्यूटन पर कूलॉम इनटू मीटर स्क्वायर बोल दो, या फिर आप बोल दो वेबर, ठीक है, वेबर एक इसकी यूनिट है, क्लियर, राइट। तो हम इस पे आते हैं, हाउ टू फाइंड द फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। तो मान लो बच्चा लोग कि ये एक क्लोज सरफेस है, ठीक है। अब कोई पर्टिकुलर सरफेस है, मान लो कोई भी पर्टिकुलर सरफेस, मान लो ये एक डिस्क है, ठीक है, इस तरीके से डिस्क है, इसका एरिया वेक्टर ये है, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो जो निकल रही वो ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगल बीच में थीटा है, ठीक है। तो फ्लक्स क्या हो जाता है, ये तो जनरल सरफेस से हमने बोल दिया, सिंगल सरफेस है ना, तो ई डॉट ए, है ना, या फिर ई ए कॉस थीटा हो जाता है फ्लक्स, ठीक है भाई, ये चीज़ आपको पता है। इसमें क्या करेंगे, जब मान लो जैसे कि ये एक स्फीयर है, ठीक है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इसमें क्या है, इसमें बहुत सारी सरफेस है ना, ये मतलब पूरा एक क्लोज सरफेस है, तो इसका हम क्या करेंगे, डी ए एरिया लेंगे, डी ए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो यहाँ पे कुछ होगी डी ई, ठीक है, या फिर डी एरिया जो है इसको डी एस बोल दो, हर जगह डी एस बोलते हैं, ठीक है, सरफेस एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से मान लो ई है, तो ये जो छोटा सा डी फाई होगा इस एरिया का, डी फाई, दिस इज नथिंग बट ई डॉट डी एस, चेक करो, ठीक है। और क्या करेंगे, अगर कंप्लीट हमको फ्लक्स निकालना है तो फाई नेट जो हो जाएगा, फाई नेट विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन, ठीक है। जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इस तरीके के इंटीग्रेशन में, क्योंकि हमको सरफेस एरिया पे ही इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना, ये पूरा इस तरीके से एरिया, पर्टिकुलर एरिया हमको निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन एरिया के साथ प्रोडक्ट है ना, उसको इंटीग्रेट करें तो हम यहाँ पे इसको बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल, ठीक है, और एक सर्कल बना देते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। मीन्स एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, फाई नेट इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, ठीक है, बस ये है फंडा, ठीक है ना। अब इसी को हम आगे यूज़ करेंगे, ठीक है। अब गॉस लॉ पे हम आते हैं नाउ। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, फिर से हमने फ्लक्स के बारे में बात करी, व्हाट इज़ फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स कैसे वेरी करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स का फिजिकल मीनिंग क्या होता है, सो इट विल टेल यू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दैट सरफेस, ठीक है। अगर कोई क्लोज सरफेस है तो उसमें फ्लक्स का क्या मतलब होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर जा रही है तो नेट फ्लक्स जो होगा वो निगेटिव होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर आ रही है तो नेट फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, क्लियर। नाउ हाउ टू फाइंड द फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस से फ्लक्स कैसे निकालेंगे, तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, सिंपल थिंग, राइट। नाउ लेट्स प्रोसीड, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, गॉस लॉ की तरफ। तो उसके पहले एक क्वेश्चन देखते हैं, या हियर आई स्क्वायर
frame of h 10 centimeter is placed with its positive normal making an edge an angle of 60 degree with a uniform electric field. ठीक है, ये दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड. फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस बाउंड बाय द फ्रेम. तो पॉज करो इस वीडियो को, सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, देन आई विल टेल यू दिस. तो भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, ट्राई करेंगे खुद से. ओह सॉरी, आई होप सॉल्व कर लिया होगा काफ़ी लोगों ने. ठीक है, तो स्क्वायर फ्रेम है, इन्होंने बोल दिया. सो सपोज वी हैव अ स्क्वायर फ्रेम लाइक दिस. ठीक है, ये तो रेक्टेंगल हो गया, सॉरी. तो ये स्क्वायर फ्रेम है ना, देखो भाई. ठीक है, और इसकी एज दी है 10 सेंटीमीटर, मतलब इसका एरिया निकल जाएगा 0.1 मीटर है ना. 0.1 मीटर इसका साइड होगी, तो एरिया जो हो जाएगा इसका ये हो जाएगा 0.01 मीटर स्क्वायर. ऐसा यूनिट में ही चलते हैं हम भैया. ठीक है, फिर क्या क्या विद इट्स पॉजिटिव नॉर्मल मेकिंग एंगल 60 डिग्री विद द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो अब इसका एरिया वेक्टर मान लेते हैं कुछ इस तरीके से. सपोज दिस इज द एरिया वेक्टर. ठीक है, ओके, पॉजिटिव नॉर्मल एरिया वेक्टर जो कि 60 डिग्री एंगल बना है इलेक्ट्रिक फील्ड से. मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी फिर तो भैया. ठीक है, और ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री हो जाएगा. तो वही है, फाई दिया आपको, फाई इज गिवन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन, सो फ्लक्स हैव बीन आस्क्ड. तो व्हाट इज फ्लक्स? अच्छा, सॉल्यूशन भी दिया है भैया, इसका देख लो है. तो फ्लक्स क्या हो जाए, अभी सॉल्यूशन मत देखो, पहले मैं सॉल्व ही कर देता हूँ. तो ई डॉट ए है ना, मीन्स ई ए कॉस थीटा, कॉस थीटा. व्हाट इज ई? ई इज गिवन टू बी एस 20 है ना, इंटू ए इज 0.01 हमने निकाल दिया भाई, इंटू कॉस 60. कॉस 60 इज सॉरी 1/2 है ना, cos 60 is simply 1/2. So now you can solve it, right? तो भैया ये आपका आ जाएगा 0.1 है ना, ये आ जाएगा आपका फ्लक्स एंड द यूनिट यू कैन से टू बी एज वेबर. वेबर बोल सकते हो आप यूनिट, है ना. ठीक है, ये तो हो गया. अब दूसरा क्वेश्चन भी देख लो भाई. अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर टेकिंग आउटवर्ड नॉर्मल एज पॉजिटिव. फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द स्फीयर ऑफ द through the surface of the sphere. Okay, surface of the sphere due to the enclosed charge. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन देखो भाई. तो एक स्फीयर है ना, क्लोज सरफेस हो गई एक. ठीक है, एक स्फीयर है, देखो भाई. अरे यार ये ओवल बन गया. हाँ जी, तो एक स्फीयर है, इसके सेंटर पे चार्ज दिया गया है. ठीक है, अब आपको फ्लक्स निकालना है इससे. ठीक है, तो देखो भैया ये क्लोज सरफेस हो गई. क्लोज सरफेस फ्लक्स कैसे निकालते हैं, है ना. हम कोई एक स्मॉल सा एरिया लेंगे ds और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, है ना. ds का एरिया लिया, ये एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, रेडियली आउटवर्ड, चेक करो. ठीक है, और जो इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी रेडियली आउटवर्ड ही होगी. चेक करो, ई कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज के क्यू बाय ये चार्ज क्यू है बाय आर स्क्वायर. स्फीयर की रेडियस जो है वो आर है ना, दी गई होगी. टेकिंग लेट द रेडियस टू बी आर. ओके, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर. ठीक, अब फ्लक्स कैसे निकालते हैं, फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, यही तो करते हैं. चेक करो. ठीक है, यही मैंने आपको बताया है. एवरीवन शुड चेक दिस फास्ट, है ना. फाई इज गोज टू सरफेस इंटीग्रल, ये सरफेस इंटीग्रल है, ये फाई नहीं है, ये तो सरफेस इंटीग्रल है. ठीक है भाई, तो करो इसे अब भाई. तो ई डॉट डी एस करो, है ना. ई डॉट डी एस क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा कॉस 0 है ना. चेक करो सरफेस इंटीग्रल. ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया. अब ई की वैल्यू क्या है, के क्यू बाय आर स्क्वायर. लेकिन क्या एरिया, ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कांस्टेंट है थ्रू आउट द एरिया. चेक करो, थ्रू आउट द एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है ना. तो ये जो सरफेस इंटीग्रल आप कर रहे हो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है. इलेक्ट्रिक फील्ड कैन कम आउट ऑफ द इंटीग्रेशन एंड दिस इज द नो सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी एस. ठीक है, और डी एस का सरफेस इंटीग्रल मीन्स इंटीग्रल ऑफ डी एस विल बी कंप्लीट एरिया. सो इट विल बी नथिंग बट व्हाट, जस्ट चेक, ये तो के क्यू बाय
आर स्क्वायर हो गया और इनटू एरिया, एरिया किसका, हुज एरिया, दिस इज नथिंग बट व्हाट, चेक, दिस इज नथिंग बट एरिया, एरिया, ठीक है। सो व्हाट एरिया, 4 पाई आर स्क्वायर, राइट, सो इट इज 4 पाई आर स्क्वायर, ओके, चेक करेंगे। सो दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी, के की वैल्यू क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सो इट इज q बाय एप्सिलॉन नॉट ओनली, चेक। So from here in this case what we find is the flux is equals to q by epsilon naught. I hope ये चीज़ आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी स्टूडेंट्स, ठीक है। वेरी गुड क्वेश्चन टेस्ट, इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने गॉस लॉ लगाया क्लोज सरफेस के लिए, है ना। इस क्वेश्चन को मैं नाम दे देता हूँ एक व्हाट, फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस, है ना। अभी अभी जैसे हमने आपको बताया था ना, वो वही फॉर्मूले यहीं से हमने स्टार्ट किया, ठीक है। इसके बारे में ऑलरेडी अभी अभी डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। सो आई होप दिस थिंग इज़ वेरी मच क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर सॉल्यूशन भी दिया भैया, आप निकाल सकते हो। नाउ लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, व्हाट इज दिस। तो इसमें भी अलग क्वेश्चन है भाई, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है स्पेस में, ठीक है। फाइंड द फ्लक्स दिस फील्ड थ्रू अ सिलेंड्रिकल सरफेस विद एक्सेस पैरेलल टू द फील्ड, ठीक है। तो ये देखो, ये एक सिलेंडर रखा हुआ है इस तरह से, क्लोज सिलेंडर है ना, क्लोज लूप है ये, क्लोज सरफेस, ठीक है। और इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में दे रखी है। हमको क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है, वी हैव टू फाइंड फ्लक्स, फाई निकालना है, ठीक है। तो अब देखो, इसमें सरफेसेस को डिवाइड कर लो, एक काम करो, ठीक, एक ये सरफेस है, एक ये सरफेस है और एक कर्व सरफेस है, ठीक है। तीनों को नॉर्मल देखो, लेट इट टू बी 1 2 और इसको हम 3 बोल देते हैं, ठीक है। तो फाई भी 3 निकलेंगे, फाई 1, ठीक है, प्लस फाई 2 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। फाई 1 कौन बताएगा कितना है भैया, ये देखो एरिया वेक्टर इधर है, ठीक है, चेक करो सभी लोग, दिस विल बी योर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है इसके लिए। तो एंगल कितना, 180, राइट, एंगल इज 180। सो एरिया इज ए, लेट इट टू बी ए, हाँ, तो हो जाएगा ये माइनस ई है ना। फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा, इस केस में थीटा इज इक्वल्स टू 180, ठीक है। इस केस में देखो भैया 2 में ये ई है और यही ए है, थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा प्लस ई ए, ठीक है, प्लस फाई 3 के केस में देखो ये एरिया वेक्टर है रेडियली आउटवर्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, थीटा कितना हो गया, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है इन दिस केस, तो ये तो ऑटोमेटिकली 0 हो गया। तो इस केस में जो फाई नेट आएगा, फाई नेट दैट विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। समझ गए। आई होप ये दोनों न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आ गए होंगे। अभी मैं गॉस लॉ बताऊंगा आपको, आफ्टर दिस विल डिस्कस गॉस लॉ, और गॉस लॉ के बाद इन दोनों न्यूमेरिकल्स पे आप एक बार फिर से आओगे, ठीक है। इन दोनों न्यूमेरिकल्स पे आके फिर से आओगे, फिर देखना क्या कुछ चेंज दिख रहा है क्या आपको, ठीक है। इज देयर एनी चेंज इन दिस, कुछ समझ में आ रहा है आपको, मतलब डिड यू बिल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस, ठीक है। ये तो मैंने विदाउट गॉस लॉ के आपको निकाल दिया। अगर गॉस लॉ आपको पता होता तो आप डायरेक्ट ये आंसर बताते, ठीक है। आप डायरेक्ट बताते कि यहाँ फ्लक्स 0 होगा। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। इफ़ यू नो द गॉस लॉ यू विल डायरेक्टली टेल दैट दिस विल बी द फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इफ़ यू नो द गॉस लॉ you will directly tell that the flux will be 0 from this, okay। So now let us proceed to the Gauss law। तो गॉस लॉ बच्चे क्या कहता है, ये क्लोज सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का तरीका फिर से आ गया, ठीक है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ओके। व्हाट डू यू मीन बाय गॉस लॉ। तो गॉस लॉ ने बोला कि भैया द फ्लक्स, मैं पहले लिखता हूँ फिर बताता हूँ आपका, ठीक है, गॉस लॉ। और दिस गॉस लॉ सेज द फ्लक्स, ओके, द नेट फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू a closed surface is equals to 1 by epsilon naught the charge enclosed, q enclosed, है ना, inside the closed surface। मीन्स अगर मैं एक बार में लिखूँ तो द नेट फ्लक्स फाई नेट तो द क्लोज सरफेस विल बी इक्वल्स टू q enclosed upon epsilon naught
दिस इज आवर गॉस लॉ. ओके, दिस इज आवर गॉस लॉ. ठीक है, मतलब जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया है आपको यहाँ पे कि अगर इस सरफेस से सॉरी थोड़ा गला खराब है भैया, लेकिन वीडियो बनाना है तो बनाना है कि नहीं भाई. स्टूडेंट्स, आपको पढ़ाना है तो पढ़ाना है भाई. ठीक है. हाँ जी. तो जैसे कि ये एक हमारे पास एक क्लोज सरफेस है. ठीक है, अब इसके अंदर Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Qn चार्ज है. ठीक है, और बाहर Q2 Q1 Qn चार्ज है. तो इससे कुछ नेट फ्लक्स होगा इसमें, है ना. अच्छा बताओ, क्या Q2 की वजह से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अंदर जाएंगी क्या उतनी बाहर आएंगी. ठीक है, तो Q2 की वजह से नेट फ्लक्स तो जीरो हो गया ना. 5 बिकॉज ऑफ Q2 इज इक्वल्स टू 0. Q1 की वजह से भी जितनी फील्ड अंदर जाएंगी उतनी बाहर भी आएंगी, इसकी वजह से भी जीरो हो गया. व्हाट यू मीन बाय बेसिकली दिस फिजिकल मीनिंग ऑफ फ्लक्स मीन्स द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कमिंग आउट ऑफ द सरफेस, है ना, क्लोज सरफेस, है ना. इसका फिजिकल मीनिंग क्या है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग द सरफेस, है ना. फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग सरफेस, है ना, क्रॉसिंग सरफेस. और यू कैन राइट कमिंग आउट ऑफ द सरफेस और कमिंग आउट, ये मतलब है. ठीक है. तो Q2 की वजह से फ्लक्स जीरो है, Q1 की वजह से जीरो, Qn की कोई इफेक्ट नहीं है मतलब फ्लक्स में, है ना. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अंदर गई, बाहर भी आएंगी, लेकिन फ्लक्स नहीं होगा उसकी वजह से कोई. तो अगर हम बात करें गॉस लॉ से कि इसकी वजह से नेट फ्लक्स कितना होगा, व्हाट विल बी द नेट फ्लक्स ऑफ दिस, फाइव नेट. तो आप डायरेक्ट बता सकते हो भैया Q1 जितना भी अंदर चार्ज है जोड़ो, Q2 प्लस Qn, कोई माइनस होगा तो माइनस के साथ जोड़ देना, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, दिस विद फ्लक्स. ये गॉस लॉ ने बोल दिया. बाहर वाले चार्ज से कोई मतलब ही नहीं फ्लक्स में, है ना, सब का सब अंदर वाला सिस्टम. ठीक है, सो दिस इज अवर गॉस लॉ. अगर क्लोज सरफेस की बात करें तो भैया इस तरीके से फ्लक्स को दिखाएंगे, है ना. E.ds का सरफेस इंटीग्रल. ठीक है, दिस विल बी इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन. ठीक है, तो ये दो तरीके हैं रिप्रेजेंटेशन के गॉस लॉ के, एक ये और एक ये. ठीक है, मैं हमेशा इस तरीके को यूज़ करूँगा. सो दिस इज़ अ न्यूमेरिकल, यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ. वी विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू स्टूडेंट्स. आई होप ये गॉस लॉ आपको पूरी तरह समझ में आया होगा. दिस इज साइंटिस्ट सुयश वाजपेयी है. सी यू सून. बाय.